हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया था। 10th क्लास में हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी जो अभी तक हमें आती है। दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके अलावा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी और इन तीन आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने और भी कुछ आइडेंटिटीज यूज करते थे। हम कैसे, जैसे यहाँ से हमने निकाला था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बहुत फ्रीक्वेंटली आपने इन आइडेंटिटीज का यूज भी किया होगा क्लास 10th में सॉरी। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर भी निकाला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सभी वो आइडेंटिटीज हैं जो हम क्लास 12th में न सिर्फ पढ़ के आए हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं। आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन, जब चीजें सिर्फ लिमिटेड होती हैं, जैसे हमने देखा बस इतनी सी ही चीज है, यही मेरे पास आइडेंटिटीज है, यानी कि जब चीजें कम होती हैं तो उनको याद रखना आसान होता है। लेकिन अब हम जब क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम बहुत सारी और आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ कैसे डिराइव हुई, इसका डेरिवेशन कैसे किया हमने, जो हम और अभी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन क्या है, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बार आप डेरिवेशन करके एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा और हर बार आइडेंटिटीज को आप डेरिवेशन करके याद रख पाएं या हर क्वेश्चन में आप पहले डिराइव करें फिर उन आइडेंटिटीज को यूज करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें करना क्या है, जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको याद करना है, वो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से छप जानी चाहिए, यू कैन से दैट। जैसे कि यहाँ पर कोई अगर मुझसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप सबके दिमाग में है ये चीज कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमें सभी आइडेंटिटीज को याद करना है। जब चीजें थोड़ी सी थी तो याद करना भी आसान था, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उनको याद करने के लिए हमें कुछ अलग अलग मेथड्स अपनाने होते हैं। जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जिनके लिए हम कुछ ट्रिक बना लेंगे, कुछ ट्रिक बना के याद कर लेंगे। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज करते करते अपने आप याद हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है जो आप शायद यूज भी करते होंगे, कि जो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो हम उसको एक चार्ट पेपर पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन हम एक चार्ट के ऊपर नोट कर लेंगे और उस चार्ट पेपर को अपनी स्टडी टेबल पे लगा देंगे, ताकि दिन में आप जब भी स्टडी टेबल पे बैठे हैं तो आपकी नज़र उस पर पड़े। आपने 2 आइडेंटिटी पढ़ ली, 4 आइडेंटिटीज पढ़ ली, या फिर वो आइडेंटिटीज जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बार बार हम जिन आइडेंटिटीज को भूल जाया करते हैं उनको आपने मार्क कर लिया। अब बार बार उन्हीं आइडेंटिटीज को दिन में आप आते जाते उस चीज़ को देख रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके सामने आने से वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, है ना। तो हमारे पास इस तरह से कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इन आइडेंटिटीज को याद करेंगे। तो हमारा कंसर्न है कि हाउ टू लर्न दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले तो क्या है वो आइडेंटिटीज और कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप अपने आप से भी बना सकते हैं। हमारा मोटिव है सिर्फ लर्न करना, कि हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करेंगे। तो क्या है वो आइडेंटिटीज, देखो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक functions of sum and difference of angles, यानी कि एंगल का डिफरेंस और एंगल के सम पे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, मतलब ये फॉर्मूला क्या है एक्चुअली में देखते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज साइन ए प्लस बी। एंगल है, ए भी एक एंगल है, बी एक अलग एंगल है, और दो एंगल का हम क्या कर रहे हैं सम, और इस पे हम बताना चाहते हैं कि साइन कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एट एंगल ए प्लस बी। दूसरी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे इनके डिफरेंस पे, यानी कि साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, देखो जब चीजें बहुत सारी हो जाएंगी तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए यहीं से ही हम उन चीजों को यहाँ से अलग करते हुए चलेंगे। पहली चीज क्या, हम जो सबसे पहले फॉर्मूले का एक सेट पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम एंगल्स को प्लस कर रहे हैं, रेशो नहीं है, रेशो साइन पे रेशो देख रहे हैं, साइन पे वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं एंगल, डिफरेंस क्या कर रहे हैं एंगल, एंगल प्लस हो रहा है, रेशियो प्लस माइनस नहीं हो रही, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी ऐसा नहीं होता कि, पहले बताते हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें याद करने कि क्या होता है, ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले वो सब चीजें कि हम a प्लस बी पे साइन का वैल्यू, a माइनस बी पे साइन का वैल्यू, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, फिर इसके बाद टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a माइनस बी, कोटेंजेंट a प्लस बी, कोटेंजेंट a माइनस बी। ये 8 आइडेंटिटीज हम सीखना चाहते हैं। साइन की सम पे और डिफरेंस पे वैल्यू, कॉस की सम और डिफरेंस पे वैल्यू, टेन की सम और डिफरेंस पे, और कोट की भी सम और डिफरेंस पे वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी में होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 4 आइडेंटिटीज मैंने लिख दी। अब क्या हो रहा है, ये आप लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, कोस ए साइन ए, पता नहीं है ना। तो हम इसको एक ट्रिक बनाते हैं और उस ट्रिक से इसको बहुत आराम से याद कर लेंगे। बहुत इजी है ये चारों आइडेंटिटीज। देखते हैं क्या ट्रिक। आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी ट्रिक फॉलो करें, ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो साइन है ना, साइन, ये जो साइन है ना, साइन, ये बहुत ही शांत बच्चा है। कैसा बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है, शरारत नहीं करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बहुत शांत है, साइन और शांत, ठीक है। और ये जो कॉस है ना, कॉस, कॉस, ये बहुत ही जिद्दी बच्चा है। कॉस कैसा है, बहुत ही जिद्दी बच्चा है, लड़ाई करने वाला बच्चा, यू कैन से दैट। अब देखो साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन शांत है तो ये साइन के साथ कॉस भी ले लेगा। कॉस और साइन मतलब दोनों मिलके रह लेंगे, लड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि साइन है तो उसको साइन ही अपने साथ चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये अलग अलग रेशोज आएंगे यहाँ पर। साइन वाले फॉर्मूले में आप देखोगे साइन है कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, डिफरेंट डिफरेंट रेशोज आ रहे हैं। लेकिन कॉस क्योंकि बहुत जिद्दी है, कॉस कॉस अपने साथ कॉस को ही लेगा, साइन है तो साइन को लेगा, कॉस है तो कॉस को लेगा, साइन है तो साइन को लेगा। यानी कि कॉस वाले फॉर्मूले में डबलेट्स आते हैं, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में डबलेट्स नहीं आते, क्योंकि साइन शांत बच्चा है, वो साइन कोस दोनों, साइन कोस साइन कोस साइन कोस, ठीक है। अब क्योंकि साइन जो है वो शांत बच्चा है तो वो अपना साइन भी चेंज नहीं करता। अगर आप प्लस ले रहे हो तो ये भी प्लस ही यूज करेगा, माइनस है तो माइनस यूज करेगा। लेकिन कोस क्योंकि बहुत जिद्दी है, उसके पास प्लस है लेकिन अब उसको माइनस चाहिए, उसके पास माइनस है अब उसको प्लस चाहिए। तो क्या हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि देखो हम यही चीजें भूल जाते हैं कि कहाँ प्लस आएगा, किस में माइनस आएगा,
किस में हमको डबलेट्स लेने हैं, किस में अलग अलग रेशो लेने हैं, तो वही सब चीजें याद रखनी है। साइन में साइन चेंज नहीं होंगे, डबलेट्स भी नहीं आएंगे, कोस में डबलेट्स आएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। आप जो मर्जी अपना तरीका अगर बनाना चाहते हो, आपको सिर्फ याद रखनी है चीजें कि कोस में डबलेट्स आ रहे हैं और कोस में साइन भी चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन साइन में डबलेट्स नहीं आ रहे हैं और साइन भी चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मर्जी आपको इजी लगे आप याद कर सकते हो। देखो तो क्या फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी, क्योंकि दोनों आएंगे रेशियो साइन और कॉस, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इनको चेंज कर दो कॉस ए साइन बी, कॉस के साथ एंगल ए ले लो, फिर साइन के साथ बी, यहाँ भी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ डबलेट्स आएंगे, कॉस है कॉस बी, कॉस कॉस आ चुका तो साइन की बारी, साइन ए साइन बी, प्लस का साइन था, कॉस ने साइन चेंज करना है, माइनस आएगा। ठीक है, कॉस है माइनस बी, कॉस है कॉस बी, क्योंकि कॉस है डबलेट्स आएंगे, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, इसके पास माइनस है तो इसको प्लस चाहिए। तो हो गए हमारे ये 4 फॉर्मूले लर्न। आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, एक चार्ट बना लो और वहां आप सारी इंफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री की लिख लो, बहुत ज्यादा यूज होंगे ये सभी फॉर्मूले। अब देखते हैं टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होगा। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा अगर नीचे, और नीचे वाले माइनस आएगा, और माइनस वाले में क्या होगा, ऊपर माइनस आएगा। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आप देखोगे कि एक जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट ए बी 1, टेंजेंट, साइन का डिफरेंस है। साइन कैसे याद रखना है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, और नीचे अपोजिट साइन आएगा। ऊपर प्लस यूज किया है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस यूज हुआ है तो नीचे प्लस, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं कोटेंजेंट ए प्लस बी क्या होगा। देखो कोटेंजेंट हमको पता है कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल कैसे, कैसे रेसिप्रोकल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको उल्टा करके लिख दो, नहीं, है ना, सिर्फ याद करने के लिए हम सोच रहे हैं कि रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस तरह की जो फॉर्मेट बन रहा है वो ऊपर आएगा और इस तरह का जो फॉर्मेट बन रहा है वो नीचे आएगा। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में आएगा, कैसे, जैसे कॉट टेंजेंट के फॉर्मूले में हमने टेंजेंट का यूज किया, कोटेंजेंट के फॉर्मूले में हम कोटेंजेंट का यूज करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे कोटेंजेंट ए और कोटेंजेंट बी, यानी कि ये वाला पहले लिखेंगे -1, ठीक है, अपॉन कोटेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट बी। यहाँ पर अब कैसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में, ये वाला पहले ये वाला बाद में। तो कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए, मतलब उल्टा भी आएगा और पहले इधर वाला फिर इधर, पहले ये फिर ये। सेम यहाँ पर होगा, देखो माइनस वाले में पहले डिनोमिनेटर वाला ऊपर आएगा, तो कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी प्लस 1, ये भी उल्टा आएगा, कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए। तो यहाँ पर हो गए हमारे सभी फॉर्मूले। आप अपने खुद के भी कुछ रूल्स बना सकते हैं, आपको ये याद करने हैं, चाहे आप जैसे मर्जी याद करें इसको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसका है और ये फॉर्मूला इसका है। तो यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए, किसके, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, जहां पर एंगल्स का सम हो रहा है या फिर एंगल्स का डिफरेंस हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और भी है, सम एंड डिफरेंस में कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं अभी। आइडेंटिटी नंबर 9, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, क्या होगा, देखो साइन और साइन, यहाँ पर क्या है, कोस और कोस, तो क्या आएगा, देखो साइन ए प्लस बी, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो साइन के साथ लिख देंगे ए प्लस बी और फिर साइन के साथ फिर से लिख देंगे क्या, ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये हमारी हो गई कौन सी, 9th नंबर वाली आइडेंटिटी,
दैट इज साइन ए माइनस बी एंड साइन ए। नेक्स्ट 10th देखते हैं। 10th में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ तो डबलेट्स आ गए, साइन साइन कॉस कॉस, यहाँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का सेम होता है, चाहे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकालो या फिर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए निकालो, तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों cos में आएंगे, cos ए प्लस बी एंड cos ए माइनस बी। साइन साइन cos cos, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जब डिफरेंट रेशियो का स्क्वायर माइनस होगा, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। तो यहाँ हमने सम और डिफरेंस वाले एंगल्स, जिसमें हम एंगल्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं, वो सभी आइडेंटिटीज हम यहाँ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी कुछ और न्यू आइडेंटिटीज पे। अप्रॉक्स 25 to 30 आइडेंटिटीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप एकदम एक अच्छा सा चार्ट पेपर आप बनाइए, और ये लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं जिनका यूज़ बहुत कम होता है ना, तो वो वाली आइडेंटिटीज अगर याद नहीं भी हो रही हैं तो कोई ऐसी बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटीज हम फ्रिक्वेंटली यूज करते जा रहे हैं उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आइडेंटिटीज कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो अभी तो हमको सब कुछ समझना है, हर चीज़ का अपने एक नोट्स बनाओ और उसको आप दिन में कम से कम एक बार, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो, इन आइडेंटिटीज की डेली सुबह शाम आपको एक एक रीडिंग लेनी है। इसके बाद आपको सभी आइडेंटिटीज बहुत इजी लगेंगी सीरियसली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। यानी कि अब मुझे क्या करना है, देखो प्रोडक्ट में मुझे कुछ गिवन है, जैसे साइन एंगल, साइन रेशो और कोस रेशो, ये मल्टीप्लाई में है, कॉस साइन मल्टीप्लाई में है, कॉस कॉस मल्टीप्लाई में है, साइन साइन मल्टीप्लाई में। यानी कि जब प्रोडक्ट में मुझे कुछ चीजें गिवन हो, कुछ रेशोस प्रोडक्ट हो रहे हो और मुझे जरूरत है उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की, तो उस केस में ये चार फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे। कब, जब हमें प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस बनाना हो, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस बनाना हो तो क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि सभी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमको 2 नहीं गिवन है तो पहले हम इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ 2 होना ही चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये होल क्वांटिटी नेगेटिव। और यू कैन से दैट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों ही सही है। आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आप देखो क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि हमें याद करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है कि जब भी चीजें प्रोडक्ट में है और मुझे सम में बनानी है तो मैं हमेशा क्या कर रही हूँ, एंगल देखो ए और बी, तो एंगल का सम एंगल का डिफरेंस, एंगल का सम एंगल का डिफरेंस, एंगल का सम एंगल का डिफरेंस, एंगल का सम एंगल का डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जब साइन ए 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि यहाँ क्या है, डबलेट्स नहीं है, यहाँ डबलेट्स नहीं है तो इससे दोनों साइन वाले रेशियो आएंगे, क्योंकि साइन में डबलेट्स नहीं होते है ना। यहाँ डबलेट्स नहीं है तो दोनों साइन वाले रेशियो आ रहे हैं। यहाँ डबलेट्स है, कोस कोस साइन साइन, और कॉस कॉस साइन साइन, ये डबलेट्स कहाँ आते हैं, कोस वाले में आते हैं, डबलेट्स कहाँ आते हैं, कॉस में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ लगेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये बचा प्लस और माइनस, इसको भी आपको याद रखना है।
ठीक है। जब cos पहले आ जाए, cos जब पहले आ जाए तो माइनस लगेगा, cos अगर बाद में है तो प्लस लगेगा, यानी कि साइन के साथ प्लस लगेगा, पर साइन पहले लिखा है। कुछ और अगर आपको याद करना है, किसी और ट्रिक से याद करना है, आपने ये याद करना है चाहे कैसे भी करो, ठीक है। साइन पहले है तो मैं प्लस लगा देती हूँ, cos पहले है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। जब दोनों cos के आ रहे हैं तो प्लस लगेगा, जब दोनों साइन के आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, देखो माइनस लगेगा लेकिन बाहर माइनस आएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये चीजें चेंज हो जा रही है ना, माइनस वाला पहले आ रहा है, माइनस वाला पहले आ रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज एक्सेप्शनल केस है ना, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, हमने जो ट्रिक बनाई उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा। ये मैच तब करेगा जब आप इसको नेगेटिव लोगे, यहाँ पे आपने नेगेटिव लेना है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूले हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करोगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं बहुत अच्छी तरह से, ध्यान रखना है ये वाला। 2 sin a sin b इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे इंटरचेंज होता है, पहले a माइनस बी वाला आएगा फिर प्लस वाला आएगा, और अगर प्लस वाला ही पहले लेना है तो बाहर नेगेटिव लगा दो। मुझे तो ये ज्यादा इजी लगता है कि बाहर नेगेटिव लगा दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मुझे सम और डिफरेंस गिवन है, ठीक है, यानी कि इस तरह का फॉर्मेट कुछ गिवन है और मुझे उससे ऐसा प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट यहाँ लेके आना है। अभी मुझे क्या किया, प्रोडक्ट से मुझे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था, ये वो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में मुझे सम और डिफरेंस गिवन है, वहां मुझे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। याद रखना बहुत जरूरी है, इससे पहले वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एंगल प्लस हो रहा था, उसमें एंगल प्लस हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, साइन ए प्लस बी, साइन के जो ये एंगल है वो प्लस हो रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइन के साथ कोई दूसरा रेशो, कॉस या फिर साइन के साथ कोई साइन नहीं है लेकिन दूसरे एंगल के साथ रेशो की मल्टीप्लाई हो रही है और मैं उसको सम और माइनस में, प्लस माइनस में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे। एक चार्ट जरूर बनाना है सबको, साइन ए प्लस बी, यानी कि एंगल को आप प्लस कर रहे हो उसके फॉर्मूले अलग हैं। जब आप प्रोडक्ट वाले रेशो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कहाँ पर, सम में या डिफरेंस में, तो उसके ये फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम जो पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले की, उसमें हम प्लस और माइनस के फॉर्मेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इनको प्रोडक्ट फॉर्मूले भी कहा जाता है, इनका नाम प्रोडक्ट फॉर्मूले, इनको प्रोडक्ट फॉर्मूले भी कहते हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास सीडी फॉर्मूले से फेमस है, तो देखते हैं उन फॉर्मूलों को। सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ मुझे सम नजर आ रहा है और मुझे इन रेशो को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है मुझे इसको प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अभी जब हमने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पढ़े थे तो वहां हमने देखा था हर किसी के आगे 2 आ रहा था, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो यहाँ पर भी सब में 2 तो आएगा ही आएगा, 2 2 2 और 2, ठीक है जी, 2 2 2 और 2, सब में 2 तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद जो चीजें दोनों में सेम है, जो चीजें चारों में सेम है वो क्या है, देखो एंगल को एक बार प्लस कर रहे हो a प्लस बी बाई 2 और एक बार माइनस कर रहे हैं a माइनस बी बाई 2, ये चीज सब में आएगी। यहाँ पर भी a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर a माइनस बी बाई 2, यहाँ भी a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, ये चीज सब में सेम है, ठीक है। चारों फॉर्मूले में ये ऐसे ही है। तो क्या अलग है, साइन में डबलेट्स नहीं आते ना, साइन में डबलेट्स नहीं आते, साइन को साइन और कोस दोनों चलता है। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। हमको तो प्रोडक्ट बनाना है ना, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्रोडक्ट कॉस ए माइनस बी बाई 2, क्योंकि साइन को साइन और कोस दोनों चलते हैं दोनों। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो गया। नेक्स्ट साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, पहले कॉस लिख लो, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। माइनस अगर है साइन ए माइनस साइन बी तो पहले कॉस वाला आएगा।
याद होगा हमने कॉस वाले में भी यहाँ पे माइनस लिया था, है ना। तो थोड़ा सा याद करने के लिए हमें करना जरूरी है। 2 कॉस है कॉस बी, कॉस कॉस में डबलेट्स आते हैं तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। प्लस वाले में दोनों कॉस कॉस आएंगे। अब दोनों साइन साइन भी आ रहे होंगे किसी फॉर्मूले में, माइनस वाले में दोनों साइन साइन आते हैं। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। लेकिन ध्यान रखना है क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और यू कैन से दैट, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। या तो इसको b माइनस ए बाई 2 लिखो, या फिर अगर आपको इसी पैटर्न से याद करना है कि भाई सभी में जो पैटर्न चल रहा है उससे करोगे तो ये याद रखना है कि लास्ट वाला में बाहर नेगेटिव आता है, इससे पहले वाले में भी लास्ट वाले में बाहर नेगेटिव था, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को सीडी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बुक में देखोगे, आर.डी. शर्मा में और एलिमेंट में, इन बुक्स में यहाँ जो ये फॉर्मूले बता रखे हैं ये साइन सी प्लस साइन डी करके बता रखे हैं, साइन सी माइनस साइन डी करके, क्योंकि सी और डी एंगल वहाँ यूज किया हुआ है इसलिए उसको सी डी फॉर्मूले कहते हैं। हमने एंगल ए और बी यूज किया है तो आप ए बी फॉर्मूले भी कह सकते हो, है ना। बाकी जो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में हम प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको देखने हैं क्वेश्चन को कि कहाँ किन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। प्रैक्टिस करने से ही ट्रिग्नोमेट्री आएगी। आपको सभी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, बार बार आप आइडेंटिटीज को पढ़ोगे। दिस इज द ओनली मेथड टू लर्न दीज आइडेंटिटीज, ठीक है जी। तो देखते हैं और हमारे पास और क्या क्या आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि एंगल्स 2 का मल्टीपल है, एंगल 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले जैसे कि साइन 2a एंगल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो जैसे मल्टीपल एंगल। अब साइन 2a, अगर वैसे तो हमें सारे याद होने चाहिए लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनका डेरिवेशन बहुत आसान होता है, तो ये उन्हीं फॉर्मूलों में से है जिनका डेरिवेशन बहुत आसान है। और भी कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका डेरिवेशन आसान है। तो इसको एक बार फटाफट से एक ड्राइव करके देखते हैं कि क्या होगा। मान लो मुझे ये याद नहीं है, अब इस 2a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस ए, है ना। 2a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस ए। अब a प्लस ए का मतलब ये कौन से वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमने सीखा था ना जिसमें हम एंगल को सम करते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। उस पे साइन का क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस बी। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था नंबर 1 वाला साइन ए। हम टोटल अभी तक कितने 18 कर चुके हैं, दिस वन इज 19। तो साइन ए प्लस ए, ये था मेरे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि साइन में डबलेट्स नहीं आते, है ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ ए और बी दोनों ए ही ए है ना। तो यहाँ बी की जगह ए आ जाएगा और यहाँ पर बी की जगह ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। कभी कभी डेरिवेशन से अगर हमें आते हो तो उससे भी चीजें याद करनी आसान हो जाती है। ये मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताया ताकि आप इसको इजीली याद कर पाए। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूले लिख रही हूँ अब मैं सभी फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट है 20th। जैसे ही मैंने साइन 2a के, न सिर्फ ये बल्कि एक और फॉर्मूला भी है साइन 2a के, आई हैव 2 फॉर्मूले। साइन 2a दूसरा किस फॉर्म में है, टेंजेंट की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता क्वेश्चन में ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है।
मेरे बच्चों 10th क्लास में आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज सॉल्व की थी, वहां हमें पता होता था कि हमारा आंसर क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन होती थी। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उस पर आइडेंटिटीज लगाना शुरू करते हैं और हमें राइट हैंड साइड वहां निकालनी होती है, लेके आनी होती है आंसर में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड आप ऑप्ट करोगे, आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, क्या आपका वो चीज इससे आएगा या वो चीज इससे आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, sin 2a 2 sin a cos a और दूसरा sin 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वाला किस सिचुएशन में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21st फॉर्मूला। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो cos 2a के काफी सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर जो कि हमें याद करने होंगे। 4 है, ठीक है, 4। मतलब बेसिकली तो दो ही हैं, एक साइन कॉस में और एक टेंजेंट में, लेकिन हम ये दोनों भी इंडिपेंडेंटली याद करेंगे, ठीक है। और वो इसी से ही निकल के आएगा। कैसे? जैसे cos 2a होता है मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक बात आप नोटिस करो यहाँ पर कि यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ एंगल हाफ है। 2a है एंगल a, यहाँ 2a है तो एंगल का हाफ है, यहाँ 2a है, यहाँ पर भी एंगल हाफ में यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी से देखो मैं एक और फॉर्मूला कन्वर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं पहले लिख दे रही हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूले इसी से बने हैं। कैसे बने हैं भाई? cos स्क्वायर को क्या कर लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यानी कि ये वाला अगर आपको याद है तो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन में जब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो पहले मैं ये लिखूं फिर यहाँ से ये निकालूं, नहीं। इसीलिए हमें ये इंडिपेंडेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये क्लास 12th में भी आप देखोगे बहुत ज्यादा ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम इनको इंडिपेंडेंटली एज अ फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, ठीक है। cos 2a का एक फॉर्मूला होगा टेंजेंट में, एक फॉर्मूला किसमें होगा cos 2a का टेंजेंट में, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ हमने sin 2a और cos 2a कर लिया। इसके बाद बात आ जाती है टेंजेंट 2a की, ठीक है। तो ये टोटल हो गए कितने 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट 25 टेंजेंट 2a। यहाँ पर हम एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे टेंजेंट का, दैट इज 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। कुछ इससे मिलता जुलता है, साइन में नीचे प्लस आता है और टेंजेंट में नीचे माइनस आता है, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ हमने ऐसे 25 फॉर्मूले पढ़ लिए। इसके बाद 3 छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं। 26 दैट इज साइन 3a, 27 दिस इज cos 3a, 28 दिस इज tan 3a। 3 वाले फॉर्मूले, 3 के मल्टीपल 3a, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले हैं, बस इतने फॉर्मूले अगर आपने कर लिए ना, मतलब 28 फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है। तो डन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। उसके बाद राइट हैंड साइड देखो कि कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एंगल प्लस हो रहा है, रेशियो मल्टीप्लाई में है, आपको प्लस माइनस में लाना है, प्लस माइनस में है वो प्रोडक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। या फिर ये वाले कुछ ऐसे फॉर्मूले जो मल्टीपल एंगल, साइन के साथ 2a है, 4a है, तो ये सब फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। देख सकते हो हर फॉर्मूले में एंगल हाफ हो रहा है, 2a में है और सब में a आ रहा है। यहाँ देखो क्या होगा 3a वाले में, 3a वाले में आप 343 रूल याद कर सकते हो। 343 क्या है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a, 343। 3 साइन में साइन आएगा, बीच में साइन माइनस का ही आएगा। 343 याद रखना है, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस क्या होगा, कॉस अगर आपको ये वाला याद है तो आप कॉस लिख सकते हो। कैसे? कॉस में कॉस आएगा और पहले ये वाले टर्म आएगी, कैसे आएगी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a माइनस
3 cos a, पहले ये लिखा जाएगा, फिर -3 साइन की जगह cos आएगा बस, क्योंकि cos वाला फॉर्मूला है तो cos आएगा, साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन आएगा। 343 और यहाँ पर पहले ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, ठीक है। टेंजेंट 3a के लिए हम याद कर सकते हैं 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हुआ 33 अपॉन 132 रूल। 33 यानी कि 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 132 यानी कि 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि आप इसका चार्ट बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। तब तक बाय।